न्यू प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको जो बीपीएससी शिक्षक का भर्ती नंबर 2 आने वाला है, यानी कि अब जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, 15 से 20 अक्टूबर तक आ जाएगा। उसकी तैयारी में जो 6 से 8 है या फिर 9, 10 है, जो भी जीके जीएस का उसका पोर्शन है, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यह सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी सब्जेक्ट से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पेपर देना ही देना है, कंपलसरी पेपर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है। तो यानी कि अपने देश में पूछा है तो गंगा नदी ही है, तो सबसे बड़ी नदी भी है, आप सभी को पता है। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अफ्रीका के सिंह में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो आपको पता है इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया तीनों है, लेकिन लीबिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा, लीबिया। जैसे इसके सिंग में होता है आपका, जैसे 4 देश होते हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और एक होता है जिबूती। एक जिबूती होता है, लेकिन लीबिया नहीं होता है। अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 0.3 है। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.03। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन संरक्षण कहलाता है। अगला, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। तो आपका हिमालय का क्षेत्र 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय का क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र है। अगला है, ऊर्जा के सही अनवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। अनवीकरणीय पूछा है तो आपका बी हो जाएगा, तापीय। बी हो जाएगा, तापीय। अगला है, पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं। पौधों और अन्य पशु यानी कि सर्वभक्षी कहलाते हैं। मनुष्य भी सर्वभक्षी में आता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में हुआ था। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005। ये लगभग आपको 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत का संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो वो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो आपका एक हो जाएगा तेलुगु, एक हो जाएगा कन्नड़। दो ऑप्शन दिया, देखते हैं ऑप्शन। 50 का ए, तो कन्नड़ तेलुगु गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही होगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे भाषा सरकार, कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई। तो मैं आपको बता दूं, जैसे तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ओडिया हो गया, सभी को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकेंड ए समूह के को किस तत्व में रखा गया है। तो इस स्ट्रोंशियम आपका ऑप्शन हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। तो मंडो है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंडो, मांडो। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो आपका क्रेबेलम होना चाहिए। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही है। क्रेबेलम, क्रेबेलम। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो 5.5। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5, क्योंकि इसमें एसिड ज़्यादा हो जाते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा आपका बी। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। तो एस्टर मीठी महक वाला पदार्थ है। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, बराह मिहिर ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बराह मिहिर ने वृत्त संहिता को लिखी है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपका इस एथेंस हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेंस, एथेंस। अगला क्वेश्चन है, लगभग 280
साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो आपका इसका हो जाएगा पुडुचेरी। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुडुचेरी। अगला, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो आपका 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्यक्ष। जो अध्यक्ष होते हैं उसकी सिफारिशों की आवश्यकता होती है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आपका बेतवा आप सभी को पता है, 61 का ऑप्शन नंबर बी, ये आपका जमुना का एक सहायक नदी है। बाकी सब जैसे बेना, भीमा, कोयना, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ है। अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा को दिखाती है? तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंगूठा। सी हो जाएगा अंगूठा। मैं आपको बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड पहला उंगली है जिस तर्जनी, वो मैग्नेटिक फील्ड और बीच वाली करंट की दिशा को दिखाती है। अगला, सिंहगढ़ के किले में मुगलों से रक्षा करते हुए निम्न में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? तो तानाजी मालुसरे होगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तानाजी मालुसरे। अगला है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो आपको 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभ्यारण्य में स्थित है? तो भागलपुर में। 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भागलपुर में विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो आप सभी को पता है नर्मदा है। तो 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नर्मदा। अगला है, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचारी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कथकली से। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथकली। अगला है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी में आपका सबसे बड़ी हो जाएगी 69 का ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं अंकित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 70 का हो जाएगा सी, 15। अगला, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें नवोदित प्रजनन होता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे इसको हम मुकुलन यानी कि बाइंडिंग प्रजनन भी कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आप सभी को पता है भारत रत्न। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत रत्न। अगला, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जी हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हाइट टाइगर से संबंधित है अरविंद अडिगा। निम्न में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो लुम्बिनी जुड़ी हुई है, लुम्बिनी में ही इनकी जन्म हुई थी। अगला, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो सार्क की पहली बैठक ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई थी। तो 76 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क। आप सभी को पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 जून। ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उसमें वो 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1966, क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए ताशकंद समझौता में ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भारत से बाहर विदेश में मौत हो गई थी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 81 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले कोलंबो हुआ करता था। अगला है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लगभग 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ए सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर है 31 अक्टूबर। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो आपका भानु अथैया। ऑप्शन नंबर 86 का हो जाएगा बी, भानु अथैया। प्रथम
आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ, एथेंस में। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी। अगला भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी है। अगर गुरुत्वीय बांध पूछा जाए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा नांगल सही हो जाएगा। अगला भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है हमारा, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो 91 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। जल वाष्पन में गर्मियों की ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। अगला है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? तो आपका क्लोरीन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 52 का 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 93 का, एप्सम लवर का प्रयोग कहाँ होता है? तो सारक या शोधक या फिर दस्तावर माने प्यूरिजेटिव में प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो फ्रेऑन। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेऑन। अगला, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। अगला, पीतल किस धातु की किसकी मिश्र धातु होती है? तो आपका होना चाहिए जस्ता और तांबा। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। अगला, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयोडाइज। अगला, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? मूल रोमों में मूल भूमिका क्या है? मृदा से खनिज, लवण और जल अवशोषित करना, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो रहा है। अगला, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैरोटीनाइड के कारण इसकी लाल रंग होती है। अगला है, इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। तो बर में प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। अगला, पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो फाइकोसाइनिन। तो 102 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। अगला है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहते हैं? तो उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है? धूप की होती है, जल की, यानी कि उपयुक्त सभी। 104 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो कैफीन होना चाहिए। तो 105 का ऑप्शन नंबर बी होता है, कैफीन। अगला है 106, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय। तो 106 का ऑप्शन नंबर डी, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा मानते हैं। अगला, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, सी। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमते रहते हैं। 108 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, विषम का चयन कीजिए। फ्लॉपी डिस्क, रोम, हार्ड डिस्क और डीवीडी। तो 109 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा रोम, बी रोम। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वस्तुओं का आपका परिवहन आना चाहिए। 110 का ऑप्शन नंबर बी, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीय के अंतर आता है। अगला, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं? तो 111 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अपचयन उपचयन दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमबाड़ वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीमबाड़, तो आपका ये मुंगेर में होना चाहिए। 112 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ मुंगेर आपका बिल्कुल सही है। अगला, शेरखा बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो आपका जलाल खान का। 113 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलाल खान। अगला, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी। तो 114 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इब्ने बख्तियार खिलजी। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा बहती है। तो 115 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण का सामग्री नहीं है? तो एल्युमिनियम का फॉयल नहीं है, बाकी कपास, जानवरों की हड्डी, लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से होते हैं? तो पौधे, जीवी और अजैविक, जैविक और अजैविक। तो 117 का ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टॉन्सले ने। तो 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजी टॉन्सले ने। अगला, निम्न में कौन सा पदार्थ सार्वजनिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन करता है। सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये नहीं करते। तो 119 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस का निस्तार होता है वह होता है, तो मेथेन होता है। तो 120 का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।